7 नस्लों से मैं ये कह सकता हूँ कि कारोबार जो हम लोग करते आ रहे हैं वो तमाम लोहे के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। मेरा पूरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अज़हर क़य्यूम है। भावलनगर से मैं बिलोंग करता हूँ और पीछे जितने हमारे फोर फादर से 7 नस्लें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं कि वो लोहे की किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ खुद बनाते थे और मुंसलिक थे। मतलब हम 7 नस्लों से मैं ये कह सकता हूँ कि कारोबार जो हम लोग करते आ रहे हैं वो तमाम लोहे के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। हमारी 3 शॉप्स हैं, 2 साहिवाल में हैं, एक मडाली रोड पे हाफिज़ स्टील ट्रेडर्स के नाम से, इसी नाम से हम लोग खोखा बाज़ार साहिवाल में हैं और इसी नाम से भावलनगर में काम कर रहे हैं। टोटली कंप्यूटराइज है, हम लोग कंप्यूटराइज बिलिंग करते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ ग्रेडेड स्टील का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग रखना भी नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपको कस्टमर पे मेहनत करनी है, उसको बताना है, समझाना है, उसे अवेयर करना है। तो उसमें मैंने फील किया कि हम अगर भावलनगर में हमें जो मेहनत हमने 2-3 साल में की है और उसका आउटकम आ सकता है तो साहिवाल में ज़्यादा बेहतर आएगा। स्टील जो है वो एक मेन स्केलेटन रोल प्ले करता है आपकी बिल्डिंग में। अब जाहिर है कि वो स्टील जो स्केलेटन रोल प्ले करेगा और वो रिजाइड करेगा उसमें, मैंने ये फील किया है कि जब तक उसमें स्ट्रेंथ होगी, मतलब स्टील में खुद में स्ट्रेंथ होगी, तो उसने अपनी बिल्डिंग को या उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन रखना है। उसमें हम लोगों ने मार्केट लीडिंग जो प्लेयर्स थे उनके साथ काम शुरू किया, ग्रेड 60 का बहुत मेहनत हुई, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 ईयर्स बाद जो है वो हमारी एक मार्केट सेट हो गई। एक डिफ्रेंसिएशन हमने क्रिएशन देखी कि मार्केट में कस्टमर आके रिपीट हो रहा था। अगर आप अपने क्लाइंट को ये ट्रस्ट दिलाएं कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है वो कितनी वैल्यूएबल है, क्योंकि जो कस्टमर बाइंग करने आया है, जो बंदा परचेज करने आया ना, सरिया जो खरीदने आया है, वो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग अपने उस एसेट को, उस वॉल्यूम को देख रहा है और उसी बेस पे डिसीजन ले रहा है कि मैंने ये 200 रुपए में चीज़ लेनी है, 205 में लेनी है या 220 में लेनी है। ये हमारा काम है उसको उस ट्रस्ट पे लेके आना या उस इंटेंसिटी पे बताना कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर देन 100 ईयर्स या 100 ईयर्स तक रह सकती है। तो असल जो मेहनत होती है उसको इस चीज़ का यकीन दिलाना कि आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करें। मतलब अगर आप आज 50 मन सरिया ले रहे हैं अपने 10 मरले या 7 मरले व्हाटएवर जो भी कंस्ट्रक्शन उसके लिए, तो आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ रही है। मतलब अगर आज 2 लाख रुपए का बिल बन रहा है तो वो दूसरा 2,10,000 का बन जाएगा बस। सेकेंड फैक्टर जो है वो मैंने जो ऑब्जर्व किया, अगर एक कस्टमर मैच्योर होकर और सरिया ले गया, उसमें जो मैंने देखा है कि फिर दोबारा वो दूसरे कस्टमर को रेफर करता है। उसकी एक रीज़न है कि जो ऑर्डिनरी स्टील है उसकी जो वेट एवरेज है वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मीन के उसका ना तो कोई वेट एवरेज आएगी, ना उसका लेंथ बेस मेजरमेंट आप कंटिन्यूस निकाल सकते हैं। ग्रेडेड स्टील में हमें ये होता है कि हम प्रॉपर एक पढ़े लिखे अंदाज में उसको टेक्निकली वेट निकाल के देते हैं। लॉन्चिंग हुई थी नवीना स्टील की कि ये सरिया अच्छा है, और सबसे बड़ी जो बेहतर चीज़ जो मुझे अपील की वो ये कि ये भी प्रॉपर प्राइम मेटल कंपनी, इटालियन कंपनी का प्लांट है इनके पास, और सप्लाईज इनकी टाइमली डिलीवरी बेहतरीन है, क्वालिटी बेहतरीन है। तो ये एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन था जो मार्केट से हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड, मैंने आपको जैसे गुजारिश की कि कंजप्शन बढ़ने की वजह से मेरे पास अपने स्टॉक की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको मेंटेन करने का इशू था। तो इससे हम लोग शिफ्ट हुए नवीना स्टील की तरफ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये फील किया कि जस्ट इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 मंथ्स, आप यूँ कह लें कि 4-5 महीने पहले जब शुरू किया तो हम ये सोच रहे थे कि इसको बेचना कैसे, लेकिन 4-5 महीने बाद हमारे तीनों आउटलेट्स पे जिस कस्टमर को नवीना स्टील दिया है वो कस्टमर दोबारा कोई और सरिया नहीं लेके गया। एंड थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी। और फर्स्ट वन, इनकी क्वालिटी सुनी थी लेकिन वो मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मेरा मशवरा है कि क्योंकि इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इन टर्म ऑफ क्वालिटी भी है और इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोशिश करें कि उसको सेव करें और आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के लिए महफूज हाथों में रहे। उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी अच्छी कंपनी का ग्रेडेड स्टील यूज़ करें।